हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का हेडर एंड फुटर ग्रुप। जी हां, आपने सही सुना, हेडर एंड फुटर ग्रुप। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का हेडर एंड फुटर ग्रुप। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए। फ्रेंड्स, इससे पिछले वाला वीडियो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये होम टैब का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ऑप्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है, प्लस इंसर्ट टैब का यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको सिखाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है तो कृपया करके उन वीडियोज़ जरूर वॉच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब का हेडर एंड फुटर ग्रुप। जी हाँ, इंसर्ट टैब का हेडर एंड फुटर ग्रुप। इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं हम लोग एक एक करके सभी ऑप्शन को सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, ऑप्शन टू ऑप्शन, एक एक करके सभी ऑप्शन को सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला दिया गया है हेडर, उसके बाद दिया गया है फुटर, उसके बाद दिया गया है पेज नंबर। जी हाँ, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी मैं जब इसको सिखाऊंगा तो इसमें और भी बहुत ऐसे ऑप्शन हैं जो आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। आप पूरा यूट्यूब पर खोजेंगे ना, तब भी उस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें, उसको बहुत बढ़िया से आसानी सीखें और सिंपल भाषा में आप सीखें। मैं आपको सिंपल भाषा में सिखाने का प्रयास करूंगा, बस आप कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं, मैंने यहाँ पर एक पेज लिया है। देखिए, यहाँ पर एक पेज लिया है। इस पेज में 3 पोर्शन है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर दिया गया हेडर। अब मैं पहले एक कॉपी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक कॉपी लिया है। देखिए, तो इस कॉपी में 3 सेक्शन है, 3 पोर्शन दिया गया है। मतलब ऊपरी वाला, यहाँ से यहाँ तक जो ऊपरी वाला पोर्शन है ना, इसे हम लोग कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं? हेडर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच वाला सेक्शन दिया गया है, बीच वाला जो पोर्शन दिया गया है, इसे हम लोग कहते हैं वर्किंग एरिया। क्या कहते हैं? वर्किंग एरिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नीचे वाला जो आपका पोर्शन दिया गया है, इसे हम लोग कहते हैं फुटर। समझ पा रहे हैं ना। तो अब हेडर में क्या करते हैं आप? कोई हेडिंग वगैरह डालते हैं, यही ना करते हैं आप। मतलब अध्याय का नाम डाल देते हैं या कोई हेडिंग वगैरह डाल देते हैं, और जो हेडिंग आप यहाँ पर आपने डाला हुआ है उसी संबंधित आप यहाँ पर उसका टॉपिक लिख लेते हैं, लेसन लिख लेते हैं, लिखते हैं ना। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें पेज नंबर वगैरह डालते हैं। तो यही सारा चीज हम लोग को इसमें सीखना है और बहुत ही शानदार तरीके से कैसे इंप्लीमेंट होता है पेजेस में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेज लिया है। तो यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पर हेडर है, कहाँ पर फुटर है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो हेडर एंड फुटर को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जानना है कि हेडर कैसे सिलेक्ट होगा, फुटर कैसे सिलेक्ट होगा, तो और यहाँ पर जो मेन सेक्शन है वो कैसे सिलेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए। जैसे ही आप यहाँ पर ऊपर वाला पर जो देखिए, यहाँ है ना, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसके ऊपर जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा हेडर सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, हेडर सिलेक्ट हो गया ना। और देखिए, जैसे ही यहाँ पर फुटर भी सिलेक्ट हो गया, देख लीजिए, तो फुटर भी सिलेक्ट हो गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूं तो मेरा हेडर एंड फुटर अनसिलेक्ट हो गया, मतलब हट गया। फिर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो हेडर एंड फुटर आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरा मेन पेज आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हेडर एंड फुटर आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेन पेज आ जाएगा। इस तरह से करके हेडर एंड फुटर को सिलेक्ट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मुद्दे की बात है यह। अब हम लोग ये जानते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टैब में, हेडर में, तो इसमें क्या है। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है हेडर। हेडर में देखिए कितने सारे स्टाइल दिए गए हैं, बने बनाए स्टाइल। अगर आप चाहते हैं इन स्टाइल को यूज करना चाहते हैं अपने पेज में, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला स्टाइल बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वाला स्टाइल मेरे पेज में आ जाएगा। और मैं इस पेज को थोड़ा बड़ा करता हूं और इसमें मैं अपना कोई लेसन का नाम लिख लेता हूं। जैसे मान लीजिए EFT हब, यहाँ पर मैंने EFT हब लिख लिया। अब देखिए, जैसे ही आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं मेन पेज पर और इंटर प्रेस करके दूसरा पेज लेंगे ना, देखिए इस तरह से करके ऑटोमेटिक सभी पेज में इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देखिए लागू हो गया ना। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर हेडर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है, देखिए यहाँ पर जितना भी आपने पेज लिया है, सभी पेज में मैंने जो आप यहाँ पर स्टाइल लिया था, उस स्टाइल वाला सारा स्टाइल सभी पेज में लागू हो गया है। इस तरह से करके आप हेडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आते हैं आप, अगर ये वाला स्टाइल आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपने जो अभी स्टाइल लिया है ये वाला, अगर ये वाला स्टाइल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाला स्टाइल ले सकते हैं। देखिए चेंज हो गया ना।
तो इसमें आप अपना जो भी आपको ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर ये वाला स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाला स्टाइल ले सकते हैं आप। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया स्टाइल दिया गया है, ये वाला स्टाइल ले सकते हैं। अगर आपको ये वाला स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये वाला स्टाइल ले सकते हैं। अगर ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये वाला ले सकते हैं। तो मतलब इसमें मल्टीपल स्टाइल दिए गए हैं। आप जिन भी स्टाइल को यूज करना चाहते हैं आप आसानी से उसको यूज करके अपने हेडर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाय द वे आपने कोई चीज़ यहाँ पर आपने हेडर में लिख लिया है तो टाइप कर लिया है, तो अगर आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर एडिट आके एडिट कर सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ से हेडर हटाना चाहते हैं तो रिमूव हेडर करेंगे ना, तो रिमूव हेडर यहाँ से आपका जो भी हेडर लगा है वह रिमूव हो जाएगा। देखिए हट गया ना यहाँ से। इस तरह करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं और उसे आप लगा भी सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं हेडर ले लिया, इस तरह का हेडर ले लिया, या मैं यहाँ पर हेडर ले लेता हूँ। इस तरह से जो भी आप हेडर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने हेडर अप्लाई किया है यहाँ पर, उसी प्रकार फूटर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फूटर में आइए, पेज के नीचे आइए। पेज के अगर नीचे आते हैं आप तो यहाँ पर देखिए पेज के नीचे क्या रहता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा तभी आपको एक पेज दिखाई देगा। अब देखिए पेज में क्या होता है, जैसे आपने हेडर में स्टाइल देखा है उसी तरह से आपको यहाँ पर फूटर में भी स्टाइल दिखेगा। तो अगर मान लीजिए इस तरह का पेज नंबर लेना चाहते हैं तो पेज नंबर देखिए यहाँ पर इस तरह का दिखेगा। अगर यहाँ पर 1 नंबर दिख रहा है ना तो मेरा दूसरा पेज होगा ना उसमें 2 नंबर दिख रहा होगा। देखिए ऑटोमेट सिस्टम है ये, समझ रहा है ना। जैसे ही पेज नंबर लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक यह आपका पेज नंबर बदल जाएगा। जैसे तीसरे पे जाएंगे तीसरा नंबर अपने आप होगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए चौथा पेज हो गया। इस तरह करके आप पेज नंबर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टाइल दिए गए हैं। मान लीजिए आपको ये वाला स्टाइल लगाना है, या आपको ये वाला स्टाइल लगाना है, ये वाला, या आपको ये वाला स्टाइल लगाना है। तो मतलब यहाँ पर मल्टीपल स्टाइल दिए गए हैं फूटर का, आप वो अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज में। इस तरह का स्टाइल लगा सकते हैं। देखिए कितना शानदार लग रहा है, आप इस तरह का स्टाइल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल स्टाइल दिए गए हैं, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो वाला स्टाइल आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने पेज में और अपना बहुत ही यूनिक पेज बना सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई चीज़ आपने यहाँ पर टाइप कर लिया है और उसको आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आके उसे एडिट कर सकते हैं फूटर को, प्लस उसे रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके हेडर एंड फूटर को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये वाला स्टाइल ले लिया फूटर के लिए, मैंने फूटर में ये वाला स्टाइल ले लिया ना। अब मुझे क्या करना है, जो ये वाला स्टाइल मैंने लिया है, या मैं मान लीजिए ये वाला स्टाइल में ले लेता हूँ या ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। तो मैंने ये वाला जो स्टाइल लिया हुआ है पेज नंबर का, पेज नंबर 1 यहाँ पर है, ऑटोमेटिक यहाँ पर बदल जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो ये जो पेज नंबर है मैं चाहता हूँ इस पेज नंबर को पेज के ऊपर रखना चाहता हूँ, मतलब हेडर में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ से पेज नंबर को आप यहाँ से टॉप ऑफ पेज में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोने में, मतलब टॉप में जाएगा लेकिन इस कोने में जाएगा, मतलब बोले तो अगर मैं लगाता हूँ तो ये कोने में आ जाएगा। देखिए आ गया ना। प्लस अगर यहाँ पर बॉटम ऑफ पेज, मतलब आप फूटर जो लगा रहे हैं वो कहाँ लगाना चाहते हैं, फूटर मतलब बॉटम में लगाना चाहते हैं कि मतलब ऊपर लगाना चाहते हैं। तो बॉटम में कहाँ लगाना चाहते हैं, बीच में लगाना चाहते हैं, इस साइड लगाना चाहते हैं, इस साइड लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से करके दिया गया है। पेज मार्जिन, मार्जिन मतलब कि ये जो पेज है ना इसके जो मार्जिन है किनारा है उसमें लगाना चाहते हैं, या करंट पोजीशन मतलब जहाँ पर है वहीं पर लगाना चाहते हैं। तो मतलब ये दिशा बता रहा है कि आप जो पेज नंबर लगाना चाहते हैं वो किस दिशा में लगाना चाहते हैं, ऊपर लगाना चाहते हैं, बीच में लगाना चाहते हैं, मार्जिन में लगाना चाहते हैं, या फूटर में लगाना चाहते हैं। आप जहां पर भी लगाना चाहते हैं यहां से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर फूटर का स्टाइल दिया गया है। मुझे उम्मीद है ये तीनों ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां से हेडर को रिमूव करता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं यहां से फूटर को रिमूव करता हूं। तीनों को मैंने रिमूव कर लिया। अब हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम ये जानेंगे, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं यहां पर एक हेडर ले रहा हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका मुद्दा चेंज होने वाला है। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, एक फूटर लेने वाला हूं। देखिए यहां पर फूटर ले लिया। फूटर लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि इस फूटर में मैं ये वाला ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं। इस ऑप्शन कैसे यूज होता है, तो फूटर में मैं क्या करना चाहता हूं, पहले से मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके, और यहां पर मैं टाइम लगाना चाहता हूं। मैंने यहां पर लॉन्ग टाइम लगा देते हैं, लॉन्ग टाइम में यहाँ पर हो गया। प्लस यहाँ पर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंट में ऑथर नेम, तो ऑथर नेम मैंने यहाँ पर दे दिया। ऑथर नेम में अगर टाइप करना चाहता हूँ RANJTT रंजीत, और यहाँ पर NISHAD निषाद, उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। प्लस यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ और, जैसे मान लीजिए कि फाइल नेम क्या है, तो फाइल नेम में अगर डालना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कुछ भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। इस तरह से करके यहाँ से तीनों ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्विक पार्ट में आपका दिया गया है, जैसे क्विक पार्ट में आप कोई नाम वगैरह सेव किए हैं वो भी आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट में आते हैं और यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तुरंत वहाँ पर ये बदल जाएगा। नहीं बदल रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद क्विक पार्ट में आके इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए क्विक पार्ट में ये बदल गया।
इस तरह से करके फ्रेंड्स इसे यूज किया जाता है। अगर ये एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, देखिए हो रहा है ना, ऐसे करके इस तरह से करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर हेडर में अगर पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं या फूटर में लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है, मान लीजिए ये वाला पिक्चर आप लगाना चाहते हैं, आप इसे लगा लीजिए। जैसे कि फुटर में आ गया ना, इसे आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से छोटा कर लेंगे और इसको फुटर में रख सकते हैं। तो आप इसे सेटिंग करेंगे अपने हिसाब से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह सेटिंग करना चाहते हैं। या आप इसे हेडर में लगाना चाहते हैं पिक्चर को, तो आप हेडर में भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिक्चर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको ले लीजिए, इसको, और इसको लेने के बाद आप यहाँ से इसे लगा सकते हैं। देखिए, तो हेडर में भी पिक्चर आपने लगा लिया। इस तरह से करके आप यहाँ पर हेडर में पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो मेन मुद्दा है यहाँ पर उसको सीख लीजिए आप। सबसे मेन मुद्दा, अगर आप एक बार और मैं यहाँ से हेडर को हटाना चाहता हूँ, रिमूव हेडर, यहाँ से फुटर को हटाना चाहता हूँ, रिमूव फुटर, फिर मैं क्या करूँगा, एक बार और लगाना चाहता हूँ हेडर। देखिएगा यहाँ पर EFT है ना, जैसे आप सेकेंड पेज पर जाएंगे ना, यहाँ पर भी EFT हब मिलेगा, यहाँ पर भी EFT हब मिलेगा, यहाँ पर भी EFT हब मिलेगा। देखिए, मतलब जितना भी पेज आपका होगा सब में EFT हब मिलेगा। इस तरह से तो नहीं होता है। मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर EFT हब रहे, पहला लेसन का नाम EFT हब है, दूसरे लेसन का नाम कुछ और रहे, तीसरे लेसन का नाम यहाँ पर तीसरे पेज में कुछ और रहे, इस तरह से करके हर पेज में चेंज हो जाए, वो कैसे होगा? यही तो मुद्दे की बात है। आप पूरा YouTube पर वीडियो खोजिएगा, आपको इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा था मैं आपसे कि आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेविगेशन है ना, इसी समझना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ से मान लीजिए मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला स्टाइल ले रहा हूँ, ठीक ना। अब इस स्टाइल को लेने के बाद, या मैं इसको नहीं, इसको ले लेता हूँ, देखिए ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर पहला पेज में देखिए यहाँ पर पेज नंबर भी दिया है। पहला पेज में मैं लेसन 1 डालना चाहता हूँ, जैसे LESSON, लेसन -1 मैंने यहाँ पर कर दिया ना, लेसन 1 पड़ गया। अब मैं देखूंगा डबल, अगर नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 1 सभी पेज में आपका आ गया होगा, चेंजिंग नहीं हुआ होगा। देखिए इस तरह से करके मैं चाहता हूं पहला पेज पर पहला लेसन रहे, दूसरा पेज पर दूसरा लेसन रहे, तीसरा पेज पर तीसरा लेसन रहे, चौथा पेज पर चौथा लेसन रहे। ऐसे कैसे होगा? अगर ये करना चाहते हैं आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर मतलब पेज पर, मेन पेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेआउट पर आना है, और लेआउट पर आने के बाद आप यहां पर क्या करेंगे, ब्रेक में आना है, और ब्रेक में आने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाना है। नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या होता है ना, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये जो पेज है ना, इस पेज से नेक्स्ट पेज का लिंक है, मतलब दोनों का संबंध है। उस संबंध को आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये आप यहां पर दूसरा लेसन डाल पाएंगे। नहीं अगर तोड़ेंगे तो आप दूसरा लेसन नहीं डाल पाएंगे। इसी चीज को समझना है आपको। तो आपको क्या करना है, इस लिंक को तोड़ना है, इस पेज का संबंध और इस पेज का संबंध, जो इन दोनों पेज के बीच में संबंध है, उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक यहां पर दूसरा लेसन नहीं डाल पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो कैसे टूटेगा, आपको क्या करना है, लेआउट में आना है, लेआउट में आने के बाद ब्रेक में आना है, और ब्रेक में आने के बाद नेक्स्ट पेज, मतलब नेक्स्ट पेज करेंगे ना तो ये सेक्शन ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये अलग सेक्शन हो जाएगा और ये वाला पेज अलग सेक्शन हो जाएगा। चलिए क्लिक करके देखते हैं। मैंने क्लिक कर दिया, दिखाई नहीं दिया ना, मतलब मैंने क्लिक किया दिखाई नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, हेडर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहां पर देखिए सेक्शन 1 यहां पर दिया है। अगर मैं ऐसे कर लेता हूं, छोटा करता हूं पेज को, तो देखिए हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 2, मतलब टूट गया ना इसका संबंध। और टूटने के बाद आपको क्या करना है, अगर यहां पर लेसन 1 है, यहां पर लेसन 2 डालना है, तो यहां पर देखिए जो नेविगेशन है ना, नेविगेशन, इसमें लिंक टू प्रीवियस, ये जो पेज है ना, इस पेज से इस पेज का लिंक है, मतलब संबंध है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर बस इसको क्लिक कर देंगे, इसका संबंध इससे टूट गया है। अब क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, और यहां पर आने के बाद यहां पर आप नेक्स्ट पेज में दूसरा लेसन डालिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं, लेसन 2 कर देता हूं, यहां पर लेसन 2 हो गया ना। अब 2 करने बाद मैं यहां पर क्लिक करता हूं। अब देखिए पहले पेज पर आपका पहला लेसन है, दूसरे पेज पर दूसरा लेसन है, हो गया ना। इस तरह से करके किया जाता है। अब मान लीजिए तीसरे पेज पर तीसरा लेसन डालना चाहते हैं, अभी भी देखिए गलती है। जैसे गलती क्या है कि तीसरे पेज पर तीसरा लेसन डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस यहां पर कर्सर रख के और यहां पर कर्सर रख के लेआउट पर जाना है। कहां जाना है, दूसरे पेज में कर्सर रखना है, यहां पर कर्सर है, और लेआउट में जाना है। फिर यहां पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज करना है, मतलब सेक्शन ब्रेक
ब्रेक करना है। जब तक सेक्शन ब्रेक नहीं करेंगे तब तक इसका संबंध इससे नहीं, इसका संबंध टूट गया है। इस पेज का संबंध, मान लीजिए ये वाला संबंध जो था इसका मैंने तोड़ दिया है, लेकिन इस पेज का संबंध नहीं टूटा है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर दूसरे लेसन, दूसरे पेज में दूसरा लेसन आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, देखिए पहला पेज पर पहला लेसन, दूसरा पेज पर दूसरा लेसन और तीसरा पेज पर दूसरा लेसन। मतलब क्यों, इन दोनों का भी संबंध है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो हम दूसरे लेसन पर अपना कर्सर रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ब्रेक में और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो इसका संबंध इसका टूट गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 3 हो गया है और यहाँ पर सेक्शन 2 और यहाँ पर क्या हो गया, सेक्शन 1। इस तरह से किया जाता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर लिंक टू प्रीवियस पर क्लिक कर देंगे, मतलब प्रीवियस वाले पहले वाला पेज से अभी लिंक है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो लिंक हट जाएगा। अब यहाँ पर हम तीसरा लेसन डाल सकते हैं आसानी से। इस तरह से करके आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। नहीं अगर चेंज करेंगे ना तो आप जो यहाँ पर पहले लेसन पर पहले पेज पर देंगे सेम वही दूसरे पेज पर भी आएगा, तीसरे पेज पर भी आएगा, ऐसे करके सारा पेज में आएगा और वहाँ पर आप आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। अब मुद्दे की बात है, इसमें कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। और जो मेरा अगला ऑप्शन दिया गया है यहां पर प्रीवियस, मान लीजिए मैं अगर इस पेज पर हूं, मान लीजिए कि मैं इस पेज पर हूं तो मैं प्रीवियस पर, मेरा कर्सर प्रीवियस पे जाना चाहिए, तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद मैं यहां पर प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर प्रीवियस पे आ गया। अगर मैं नेक्स्ट पे करता हूं तो नेक्स्ट पे चला गया, अगर मैं नेक्स्ट पे करता हूं तो नेक्स्ट पे चला गया। समझ रहे हैं ना, इस तरह करके आप यहां से नेक्स्ट वाले पे, मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मैं एक बार और बताना चाहता हूं आपको। देखिए जैसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ये पहला पेज है, मेरा ये दूसरा पेज है, तो दूसरे पेज का प्रीवियस कौन है, पहला ही पेज तो होगा ना, ये वाला प्रीवियस होगा, पहले वाला पेज होगा। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा, पर दूसरे वाला पेज पर कर्सर रखता हूँ तीसरे वाला पेज पर, तो मेरा जो यहाँ पर प्रीवियस है ना, इसके एक पहले वाला पेज पर चला जाएगा, मतलब उससे पहले वाला पेज पर जाएगा। देखिए आ गया ना, दूसरे पे आ गया, फिर मैं प्रीवियस करूंगा पहले पे चला जाएगा। अगर नेक्स्ट करता हूं तो एक ऑप्शन आगे जाएगा, मतलब नेक्स्ट पेज पर जाएगा, मतलब दूसरे पर फिर तीसरे पर, ऐसे करके ये इसका यूज होता है। अब देखिए यहां पर गो टू फूटर, फूटर पर जाना, अभी हम हेडर पे हैं, फूटर पर जाना चाहते हैं, फूटर पर जा सकते हैं। देखिए फूटर पे आ गए ना, देखिए फूटर लिखा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ हेडर पे जाना चाहते हैं हेडर पे जा सकते हैं, बस यही तो ऑप्शन है। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है ये सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला ऑप्शन है मैं यहाँ सबको हटा देना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद यहां से इसको रिमूव हेडर और फुटर को भी मैं रिमूव कर देता हूं, यहां से रिमूव हो गया। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि यहां से मैं एक बार और इसको लेना चाहता हूं, ले लिया ना मैंने। अब देखिए सब पे क्या है ना, यहां पर देखिए मैंने चेंज किया था, सेक्शन तोड़ा हुआ था इसलिए नहीं आ रहा है। मैं इसको अगेन कट करूंगा, फिर मैं उसको अगला ऑप्शन समझाना चाहता हूं। देखिए इसको मैं ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। इस तरह से देखिए ओपन करने के बाद जैसे ही आप हेडर पे आएंगे, हेडर पे आने के बाद आपने इसको ले लिया, ठीक ना। अभी देखिए इसका सारा पेज, मतलब मैं कई पेज ले लेता हूं, सॉरी यहां पर मैं कई पेज ले लेता हूं इसका। देखिए 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, 4 पेज हो, मैं एंटर प्रेस करके रखा हुआ हूं, 5 पेज हो गया। इस तरह से करके अभी क्या है ना कि आपको क्या करना है, यहां पर आना है पहले पेज पर और फुटर हेडर में क्लिक कर लेना है। हेडर में क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जब मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं यहां पर हेडर में, तो यहां पर डिफरेंट फर्स्ट पेज, और देखिए यहां पर दिया है यही सेम, मतलब जो हेडिंग यहां पर है, मतलब मैं अगर यहां पर लिख भी देता हूं EFT हब, EFT हब लिख दिया, और यहां पर लिखने के बाद देखिए वही चीज यहां पर भी आ रहा है, वही चीज तीसरे पेज में भी आ रहा है, इस तरह करके। तो मैं ये चाहता हूं कि पहला पेज यहां पर देखिए, अगर मैं क्लिक करता हूं बाहर डिफरेंस फर्स्ट पेज, मेरा पहला पेज मैं ये चाहता हूं कि सभी पेज से डिफरेंट रहे, मतलब अलग रहे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मतलब डिफरेंस पे क्लिक करके बस मैं यहां पर क्या करूंगा, कोई पिक्चर लगा दूंगा। देखिए और यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद ये वाला पिक्चर मैं ले लेता हूं, उसके बाद थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर लेता हूं ऐसे करके। तो देखिए पहला पेज मेरा क्या है, डिफरेंट हो गया, सभी पेज से मेरा पहला पेज ये यहां पर ऐसे है ना। अभी देखिए यहां पर सभी में ऐसे है, मतलब पहला पेज मेरा सभी पेज से क्या है, डिफरेंट हो गया। इस तरह से करके डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओड इवन पेज, मतलब डिफरेंट ओड, ओड मतलब होता है 1 3 5 7 9, मतलब ओड नंबर होता है, और इवन क्या होता है 2 4 6 ऐसे करके होता है। तो देखिए यहाँ पर ओड है ना, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, हटाने के बाद अब मैं यहाँ पर करूँगा डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट करूँगा। देखिए ये आपका ओड नंबर है, ओड नंबर आपका डिफरेंट हो गया, इवन आपका डिफरेंट हो गया, ओड नंबर डिफरेंट हो गया, मतलब ऐसे करके डिफरेंट हो रहा है। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो मेरा ऑप्शन है यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ। अब मैं अगला ऑप्शन है यहाँ पर शो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, सॉरी इसको बड़ा करता हूँ, बड़ा करने के बाद इक्वल टू RAND रैंड पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज,
इंटर। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर टेस्ट है, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि शो डॉक्यूमेंट टेस्ट, यहाँ पर जब क्लिक करूँगा ना तो देखिएगा जो टेस्ट है ना यहाँ से हट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला मेरा ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, आप अपने कंप्यूटर में देखिएगा, ये वाला ऑप्शन आपके कंप्यूटर में काम करेगा, देख लीजिएगा। जैसे क्या है ना कि यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो ये जो मैं यहाँ पर शो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये शो करेगा ये वाला। अगर इस पर अनचेक कर दूंगा, अनचेक कर देता हूँ तो ये वाला मतलब हाइड हो जाएगा, मतलब नहीं दिखाएगा। फिर मैं क्लिक करूँगा ये वाला शो करेगा, फिर मतलब यहाँ पर अनचेक कर दूंगा हाइड हो जाएगा। इस तरह से करके इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो मेरा अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर हेडर फ्रॉम टॉप, जो हेडर यहाँ पर है टॉप में, इसको कितना पोजीशन में रखना चाहते हैं, मतलब इसको ऊपर करना चाहते हैं, समझिएगा इस तरह से करके, या इसका किस तरह कितना जगह देना चाहते हैं इसे, मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए टॉप में हेडर कितना रखना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हेडर हो गया। अगर मैं इसे कम करना चाहता हूँ इस तरह से करके, देखिए आप हेडर को इतना रख सकते हैं। फूटर में अगर चाहते हैं, फूटर में भी अगर करना चाहते हैं तो फूटर को भी ले सकते हैं जैसे, तो इस तरह से करके फूटर को भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दिया गया है क्लोज हेडर एंड फूटर, मतलब क्लोज हेडर एंड फूटर करना चाहते हैं, क्लोज कर देंगे, सब क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सारा ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।